नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक फैसला लिया गया था कांवड़ियों के संबंध में। अभी आपको पता है सावन का महीना है और कांवड़ यात्रा बहुत जोरों पर चल रही है और आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर कांवड़ियाँ हमारे जो मुजफ्फरनगर रूट है उसी से होकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो इसी के संबंध में योगी जी ने एक फ़ैसला लिया था, यूपी के सीएम योगी जी ने, कि जितने भी फ्रूट हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खासकर खाने पीने की जो भी चीज़ है, जो भी आपका व्यवसाय, खाने पीने का जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उस पर आप अपनी एक डिटेल देंगे, अपना नाम और डिटेल उस पर डालेंगे, लिखेंगे, ताकि यात्रियों को पता चले कि हम किस आदमी से और किस होटल से किस तरह का हम खाना ले रहे हैं और खा रहे हैं। क्योंकि यह जो यात्रा होती है, यह एक बड़ी पवित्र यात्रा होती है। इसमें जितने भी शिव भक्त हैं, भोले भक्त हैं, वो हरिद्वार से, गोमुख से, यानी कि 300-300, 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर से वो एक गंगा जल लेके आते हैं। वो गंगा जल का इतना महत्व होता है कि वो पूरे रास्ते उसको कहीं ज़मीन में नहीं टिका सकते और उसको अपने कंधे पर रखेंगे या कहीं उसको ज़मीन पर से ऊपर वो टांगते हैं। तो वो गंगा जल का इतना महत्व होता है कांवड़ यात्राओं के लिए और कांवड़ियों के लिए, और वो एक जो इनका जो यात्रा होती है, बड़ी पवित्र यात्रा होती है। इसी पर योगी जी ने इनकी पवित्रता का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया कि मुजफ्फरनगर रूट पे जितने भी खाने पीने की व्यवसाय करने वाले कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ा व्यक्ति है, वो अपनी डिटेल उस पर डालेगा। क्योंकि इसमें कई बार हमने ये देखने में आया, आपने भी कई बार वीडियो देखी होंगी कि होटल का नाम जैसे शिव गंगा है, माँ वैष्णो देवी है, और लेकिन उनके जो संचालक थे, जो मालिक थे, वो ज़्यादातर मुस्लिम निकले। और उसमें कई बार ये भी देखने में आया कि बाहर से तो लिखा है शुद्ध शाकाहारी, लेकिन उसमें मीट भी बनाया जा रहा था। हालांकि वो जनता को सर्व नहीं कर रहे थे, पब्लिक को सर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उसी बर्तन में मीट बनता था और उसी बर्तन में जो है कि जो शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता था। तो अब ये यात्रा जो है, शिव यात्रा जो है, कांवड़ यात्रा, इसमें पवित्रता को ध्यान रखते हुए योगी जी ने फैसला लिया कि भाई जो भी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं या खाने पीने के जो भी काम में लगे हुए हैं, वो अपनी डिटेल देंगे, जिससे यात्रियों को, खासकर कांवड़ यात्रा जो कर रहे हैं भक्त हैं, उनको पता चल सके और वो अपनी पवित्रता का ध्यान रखते हुए जहां उनको उचित लगे, किसी को कोई मनाही नहीं है कि आप इस होटल से या इस आदमी या इस धर्म के व्यक्ति से आप कुछ सामान नहीं लेंगे, कोई मनाही नहीं है, लेकिन केवल उनको एक अलर्ट या सचेत करने के लिए कि भाई आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से आपको सुरक्षित लगे, जहाँ से आपको साफ़ सुथरा लगे, जहाँ से आपकी पवित्रता का थोड़ा ख्याल रखा जाए, आप वहाँ से खरीदें और अपनी यात्रा को मंगल में पूरी करें। लेकिन इसके साथ ही, इस छोटे से एक आदेश के साथ ही विपक्षी दलों में तो हाहाकार मच गया। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसका भरपूर विरोध किया। लेकिन योगी जी तो कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने इस फैसले का दायरा और बढ़ा दिया। जब उन्होंने देखा भाई इसका बड़ा विरोध हो रहा है, तो उन्होंने पहले तो केवल मुजफ्फरनगर रूट पे ही ये फैसला लागू किया था, अब उन्होंने ये फैसला पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। और साथ ही उत्तराखंड के जो सीएम है धामी, उन्होंने भी ये फैसला अपने यहाँ लागू कर दिया है। अब देखिए, राजनीति है तो राजनीति तो ऐसे मुद्दों पर आपको पता है कि हमारे भारत देश में बहुत जल्दी होती है। जहाँ भी थोड़ा धर्म का एंगल जुड़ जाता है, वहाँ हमेशा राजनीति का एक बहुत बड़ा राजनेताओं का स्कोप दिखाई देता है। इसी को देखते हुए अपने कुछ विपक्षी दल तो खासकर जुड़े हुए थे, अब जो गठबंधन के दल है वो भी इसके थोड़े विरोध में आ गए हैं। हालांकि खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी थोड़ी मजबूरी है। अब जैसे जेडीयू है, नीतीश कुमार जी इसका थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं, भाई सबका साथ सबका विकास नारे का क्या हुआ, क्योंकि उनको पता है अगले साल इसमें अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन होने लगभग साल ही बचा है। तो साल के हिसाब से इलेक्शन होने, तो उनको भी थोड़ा सा इसके मुस्लिम वोटर्स के लिए या थोड़ा सा धर्म के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बोलना ज़रूरी हो जाएगा कि उनको थोड़ा वोटों का फ़ायदा हो। इसी तरह से चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी बोला है भाई ऐसा जो है, इस तरह का काम ठीक नहीं है और उसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन है और उनको अगले साल अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन है, करीब 1 साल के करीब बचा हुआ है। उनको भी वोटों की थोड़ी सी ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। अब यूपी में भी कई, जो आपको पता है, यूपी में भी 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। उसके लिए कई जो यूपी के जो इनके गठबंधन है, वो भी इसके बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं कि भाई ठीक नहीं किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि योगी जी ने जो ये फैसला लिया है,
ये समाज के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं, इसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कई बार फल विक्रेता भी देखा होगा आपने, फल पर थूकते नजर आए। होटल वाले जो होटल में जो काम करते हैं वो भी रोटी जो बनाते थे उस पर भी थूकते नजर आए। तो इस तरह से लोगों की एक जो भावना को आहत ना हो, किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, खासकर कांवड़ यात्रा को, इसको ध्यान रखते हुए केवल लिमिटेड समय के लिए योगी जी ने फैसला लिया है। इसमें कोई किसी तरह का कोई गलत नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी मुस्लिम संगठन ने इसका कोई विरोध भी नहीं किया है, क्योंकि ये धर्म का मामला है। किसी की किसी भावना आहत ना हो, इस वजह से योगी जी ने फैसला लिया है। मुझे तो इसमें एक एंगल और भी नज़र आता है। आपको जैसे पता है कि भाई अभी यूपी में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, तो इसमें लगता है कि कुछ ऐसा भी घटना घट सकती थी, इसमें कुछ ऐसा दंगा फसाद भी हो सकता था। खासकर आपने देखा होगा कांवड़ यात्राओं में पहले कई बार दंगा फसाद होते रहे हैं, कई बार झगड़े हो जाते हैं, और कांवड़ यात्राओं के साथ कई बार मारपिटाई या कई बार कांवड़ यात्रा भी मारपिटाई कर देते हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन का एक ऐसा फैक्टर बीच में आ रहा है, उसको देखते हुए भी योगी जी ने शायद ये फैसला लिया है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान यूपी में खासकर कोई ना कोई दंगा फसाद अवश्य होता है। विपक्षी दल या कोई भी दल इसमें ज़रूर ऐसा एक शरारती तत्व घुस जाते हैं, जिससे कि एक स्टेट का माहौल बिगाड़ने में वो पूरी कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है योगी जी ने इसको भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया हो सकता है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कांवड़ यात्रा कई सालों से होती आ रही है, अभी तक योगी जी ने ऐसा फैसला क्यों किसी भी कांवड़ यात्रा में क्यों नहीं लिया। तो उसका तो मुझे एक ही आंसर दिखाई देता है कि योगी जी ने शायद इसीलिए लिया है क्योंकि अभी तक किसी भी कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में इलेक्शन नहीं हुआ है। पिछले कई सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान बाई इलेक्शन होना है। अभी 10 सीटों पर जो 10 MP चुन के गए हैं उनके इलेक्शन होने हैं। हालांकि उसमें 9 MP चुने गए हैं और एक जो MLA उसकी जो बर्खास्ती हुई थी उसकी वजह से टोटल 10 सीट वहाँ वैकेंट हो गई हैं यूपी में, उन पर इलेक्शन होना है। तो इसी को देखते हुए मुझे लगता है योगी जी ने एक अच्छा फैसला लिया है, जो किसी भी धार्मिक कार्य में व्यवधान ना पड़े और हर कोई कांवड़ यात्रा, हर कोई शिव भक्त अपनी जो यात्रा पूरी करे और स्टेट में भी एक शांति का माहौल रहे। इसमें किसी भी तरह की कोई गलत बात या कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि किसी भी स्टेट का सरकार का ये पूरा दायित्व होता है कि किसी भी धर्म के साथ कोई गलत ना हो, किसी की भी धार्मिक भावना आहत ना हो और कोई भी खासकर दंगा फसाद स्टेट में ना हो। तो इसके लिए कई बार स्टेट को कुछ सख्त निर्देश भी देने पड़ते हैं, सख्त आदेश भी देने पड़ते हैं, जिससे कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। तो इस पर देखते हैं आगे अब क्या अपडेट आता है, इस पर आप नज़र बनाए रखें, हम भी नज़र बनाए रखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपका इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।